नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रमुख लोक देवता। जो भी लोक देवता है उनसे क्या संबंधित फैक्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है, वो सारी क्वेश्चन मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ लोक देवताओं के बारे में 5 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ। आप भी देखे होंगे, अगर किसी एग्जाम में आपने दिया है तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ पे हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ। और दूसरी बात, इसमें लोक देवताओं के उपनाम, यानी कि काला वाला का देवता किसे कहा जाता है, या सांप्रदायिक सद्भावना का देवता किसे कहा जाता है, ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं, ठीक है, उपनामों के बारे में। इसके अलावा और आपको उनके किस कारण से वो फेमस हैं, किस कार्य के लिए वो फेमस हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या कार्य लिए, प्रसिद्धि के कारण क्या हैं, ठीक है, और उनकी घोड़ी का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। कल जो वीडियो हमने बनाई थी त्योहारों के बारे में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। कई स्टूडेंट को कमेंट भी आई है कि सर बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन दोस्तों उसमें एक कमेंट में आया था कि दोस्तों कि उन्होंने बोला था कि आप फास्ट पढ़ा रहे हो थोड़ा, ठीक है। तो आज मैं आराम से आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता में बता देता हूं कि पंचपीर होते हैं, 5 पीर होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पंचपीर है, ठीक है। और पंचपीर कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, वो भी आपको बताएंगे। वो आप ट्रिक के द्वारा आप देख सकते हैं कि कौन सा पंचपीर हैं और कौन से नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, ठीक है। मेहा मांगलिया पांचों पीर पधारो जहाँ, गोगा जी जहाँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी हैं, ये पांचों पीर हैं। इनके अलावा कोई भी लोक देवता है वो पीरों में शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में शामिल नहीं है, ऑप्शन में हमेशा ही आप देखोगे तेजाजी आता है, जो कि पंचवीरों में शामिल नहीं है। आप या तो पंचपीरों को याद कर लो या तेजाजी को याद कर लो, एक ही बात है दोस्तों। क्योंकि हमेशा ही ऑप्शन में वो तेजाजी कहेंगे, देंगे। और तेजाजी क्योंकि वो बहुत फेमस लोक देवता हैं और हर कोई उनको जानता है, इसलिए उनको भी लोग पंचपीरों में शामिल कर लेते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आएगा, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया, पांचों पीर में एक गोगा जी और है, ठीक है। पांचों पीर हो गए। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम पाबूजी के बारे में, ठीक है। पांचों पाबूजी हैं, जो पाबूजी के बारे में हम प्रमुख लोक देवता हैं पाबूजी, और इनके बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके पिता का नाम क्या है इनके, धादल जी, ठीक है। पिता का नाम धादल जी और माता का नाम कमला दे है, ठीक है। माता का नाम कमला दे। अगर दोस्तों याद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार इनके फैक्ट जान लीजिए दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो कोलूमंड बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो फूलंदे या शुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम था, जो कि अमरकोट के जो अमरकोट अभी पाकिस्तान में है, सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी, ठीक है। कौन, फूलंदे, ठीक है। और घोड़ी का नाम क्या है, केसर कालमी। दोस्तों एक ही ट्रिक में इनको मैं सबको याद करा दूंगा आपको कि कौन सा लोग क्या है, कहाँ से जन्म हुआ है, क्या पत्नी का नाम है, क्या पिता का नाम है, एक ही चीज में, एक ही ट्रिक में याद करा दूंगा। लेकिन आप पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक है इसकी कि केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है, ठीक है। क्या क्या ट्रिक है, केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। लिख देता हूं मैं एक बार, केसर कामली कोलूमंड गांव में, ठीक है। कोलूमंड गांव में, मैं शॉर्ट में आपको याद कर लेना, केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। आप समझ लो, इसे 3-4 बार बोलोगे आप, रट जाएगी आपको, और इससे ही सारे क्वेश्चन के जवाब निकल आएंगे। कौन सा है, केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। तो केसर कालमी यानी कि घोड़ी का नाम हो गया, ठीक है। पहले पाबूजी लगा लेते हैं अपन, पाबूजी
केसर, यानी कि कोई शिकायत कर रहा है कोई बाबूजी से कि बाबूजी केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। कि बाबूजी केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। कहीं भी आप इसको लिख लीजिएगा, 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी सबसे पहले आ गए। पाबूजी तो यानी कि हम पाबूजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पाबूजी, उसके बाद केसर कालमी। केसर कालमी आप ध्यान रख लोगे किसका नाम है, गोडी का नाम है। ठीक है, कहाँ पे धांधली कहाँ पे कर रही है, कोलूमंड गांव में। तो यानी कि जो पाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कोलूमंड गांव में। आप देख सकते हैं कोलूमंड गांव में जन्म हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोलूमंड बाड़मेर में। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था ट्रिक में, पाबूजी केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की, कमल के फूलों की यानी कि कमल के फूलों की यानी माता का नाम कमला दे। ठीक है, माता का नाम कमला दे, कमल के फूलों की यानी कि फूलन दे। फूलन दे किसका नाम है, पत्नी का नाम। धांधली कर रही यानी कि पिता का नाम धांधल जी। ठीक है, आपको समझ में आ गए सारी चीजें। पाबूजी केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। 2-4 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बाबूजी केसर कालमी कोलूमंड गांव में कमल के फूलों की धांधली कर रही है। आप इसको कभी भी नहीं बोलोगे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। अब आपको ऑप्शन में 2-3-4 के जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, अगर 2 लोक देवताओं के बारे में उनके पता है तो आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए पाबूजी आपके फिक्स हो गया कि केसर कालमी घोड़ी का नाम, ठीक है, कोलूमंड गांव का नाम, धांधल जी पिता का नाम, कमला दे माता का नाम और फूलन दे पत्नी का नाम। ठीक है, और इनके जो सहयोगी है, ठीक है, भील सहयोगी है, जैसे चांदा और डामा कहते हैं। ठीक है, चांदा और डामा 2 सहयोगी हैं। इसके बाद इनका जो मेला है वो कोलूमंड गांव में ही लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, जन्म कोलूमंड में हुआ है तो ज्यादातर मेला जन्म स्थान पर ही लगता है, तो कोलूमंड गांव में ही लगेगा। लेकिन याद रखने वाली चीज है चैत्र अमावस्या। कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रसिद्धि का कारण क्या था, ये प्रसिद्ध क्यों हुए। ठीक है, तो बात ऐसी है कि इनकी जब शादी हुई थी तो ये एक देवल चारडी, इनके गांव की एक महिला थी देवल चारडी, उसकी जो गाय घोड़ी बहुत सुंदर थी। ये फेरों के लिए घोड़ी को लेकर गए थे साथ में। ठीक है, शादी में, अपनी शादी में घोड़ी को लेकर गए थे। तो उस घोड़ी की आदत थी कि अगर गांव में कोई भी गाय चराने के लिए आता है तो वो जोर जोर से आवाजें करती है। ठीक है, तो देवल चारडी ने एक ही शर्त पे वो भेजी थी कि अगर आप घोड़ी हिननाती है या जो आवाज करती है तो बाबूजी उसी टाइम आपको गाय की रक्षा करने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, गांव में आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फेरों के टाइम पे बाबूजी ने 3 फेरे ले लिए। उस टाइम घोड़ी हिननाने लग गई, तो उनको पता चल गया कि गांव में गायों के चोर आ गए हैं। तो वो 3 फेरे छोड़कर ही वापस वहां पे आ गए थे देवल चारडी की गाय को बचाने के लिए। ठीक है, जब वहां से आ रहे थे तो रास्ते में दैचू नामक स्थान पर उनको उनके जो जीजा थे, ठीक है, जो जिंद्राब खिच्ची जिनका नाम था, बहनोई जिसे कहा जाता है, उन्होंने जिंद्राब खिच्ची ने उनकी गाय लूटी थी। तो ये उनको बचाने कहाँ पे मिले, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में कहाँ पे, दैचू नामक स्थान पे। और बहनोई का क्या नाम था, जिंद्राब खिच्ची। ठीक है, 3 फेरे लेकर ही ये उठकर आ गए थे वहां से। ठीक है, तो अब आप इस जो कहानी है उससे आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे वो ध्यान रखना। ठीक है, तो पूछ सकता है, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि केसर काल में घोड़ी किसकी थी, तो घोड़ी किसकी थी, देवल चारडी की। ठीक है, बाबूजी ने किसकी गायों की रक्षा की थी, देवल चारडी की। ठीक है, या फिर बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वो कितने फेरे लेते हैं, तो 3 फेरे लेते हैं। इसके बाद बाबूजी ने जो गायों की रक्षा के लिए किस जगह पे युद्ध किया, तो दैचू जोधपुर में। ठीक है, किससे युद्ध किया, जिंद्राब खिच्ची से, जो कि जायल के शासक थे, उनसे लड़े थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, बाबूजी को लक्ष्मण के अवतार मानते हैं, लक्ष्मण के अवतार मानते हैं और ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, बाबूजी को। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, रायका रेवारी या ऊंट पालक जाति बाबूजी को अपना क्या जानते हैं, आराध्य देव। ठीक है, आराध्य देव मानते हैं। तो आपको कैसे क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि कौन सी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, प्रमुख देवता मानते हैं, कुछ भी है दोस्तों। ये नहीं है कि जो लाइन लिखी है उसके हूबहू
क्वेश्चन आए। क्वेश्चन किसी भी तरीका से आते हैं, लेकिन आपको फैक्ट याद रखना है। फैक्ट इसमें क्या है? फैक्ट है कि राइका रेवारी जो जाति होती है या देवासी जो जाति है वो पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है, प्रमुख देवता मानती है, ठीक है, या जो भी जैसे भी आता है। तो इनके उपरक्षक, इनके उपनाम भी इनको कह सकते हैं। कैसे? कि इन्हें ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। क्या नाम ले सकते हैं? ऊंट रक्षक देवता के रूप में। और क्या? प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इन्हें कहा जाता है, प्लेग रक्षक दो देवता है, ठीक है। उसके अलावा जो 7 थेरी भाई, एक थेरी जाति होती है, ठीक है, जो कि गुजरात से आई थी, उसके जो अन्ना बाघेला नाम के फील थे, उनसे उन्होंने इनको बसने नहीं दिया यहाँ पे, और इनको मारने चाहते थे वो, तो पाबू जी ने उनकी रक्षा की थी, ठीक है। तो अब उनकी रक्षा की तो वो अपना आराध्य देव मानेंगे इसको। तो इसलिए 7 थेरी भाइयों की शरण दी थी, ठीक है। यानी अब थेरी जाति अपने इष्ट मानेगी। तो ये भी कह सकते हैं कि थेरी जाति किसको इष्ट मानती है, या पाबू जी ने किस जाति के लोगों की रक्षा की थी, तो थेरी जाति के लोगों की। कितने भाइयों की रक्षा की थी, तो 7 लोगों की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज क्या इनका है, जो सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्न लोक देवताओं में से सबसे बड़ी लोकप्रिय फड़ किसकी है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सॉरी बड़ी नहीं, बड़ी तो तेजा जी की है, लेकिन इसमें पूछा है सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। और भील जाति के जो भोपे होते हैं, फड़ गाते समय किसका या किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रावणत्ता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वाद्य यंत्र से जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पाबू जी के जो अनुयायी होते हैं वो फड़ वाचन करते समय किस यंत्र का प्रयोग करते? किसका करते? रावणत्ता का, ठीक है दोस्तों। किसका करते? रावणत्ता का। और पाबू जी के वीर गाथा क्या कहलाते हैं? ये भी आया है पवाड़े। ऐसे क्वेश्चन देखो घुमा के आता है। ये कैसे क्वेश्चन आया था? ये क्वेश्चन आया था कि पवाड़े क्या है, निम्न में पवाड़े क्या है? तो नीचे लिखा हुआ था वीर गाथा है, चुनरी का एक प्रकार, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे भी गलत कर दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पवाड़े क्या होते हैं। पवाड़े होते वीर गाथा, या किसी भी लोक देवता या महापुरुष के बारे में जो गाथा गाई जाती है, वीर गाथाएं गाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पवाड़े। दोस्तों अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ जो इसमें करेक्शन करना है, मेरे से कोई गलती हो जाए, तो आप उसके कमेंट में लिख सकते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपना सब कुछ अच्छा दे सकूं। तो दोस्तों आगे आपके बात करते हैं कि पुस्तक है कौन कौन सी हैं, ठीक है। पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो पुस्तकों को याद कैसे करेंगे? एक तो पाबू प्रकाश जो इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, आशिया मोड़ जी ने लिखी है पाबू प्रकाश, ठीक है। इसे याद ही रखना है, भूलना नहीं है इसको तो कभी भी कि पाबू प्रकाश किसने लिखी थी? आशिया मोड़ जी ने, ठीक है। लेकिन और इनके अनुसार इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में हुआ था, लेकिन कौन से गाँव में? जूनागढ़ में, जूनाग्राम में। लेकिन वैसे कहाँ हुआ था? कोलूमंड बाड़मेर में, ठीक है। इसके बाद इनकी जो है आप कविताएं या किताब पुस्तक हैं, उनको आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में तो सब में पाबूजीरा दोहा लिखा, जो भी लिखा है वो देख लो। पीछे अलग अलग चीज़ है, पाबूजीरा यानी पाबूजीरा दोहा, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा रूपक, पाबूजीरे सोरठी, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब लिखा किसने था? तो पाबूजीरा दोहा लगराम ने लिखा था, और पाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा जी ने लिखा रहा था, और पाबूजीरा रूपक, ठीक है। अब इधर याद कैसे करेंगे? रूपक यानी रूप किसका अच्छा होता है? जिस पे मोती जड़े होते हैं, तो मोती बगड़ा तर, ठीक है। इसके बाद पाबूजी जो सोरठे किसी लोक देवता के बारे में गाए जाते हैं, तो अपन देख लेंगे कि रामनाथ ने इनके सोरठे को लिखा था। और मेन चीज, ठीक है, इनका प्रमुख व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी? इन्हें या उपनाम भी मान सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ऊंट रक्षक देवता, ठीक है, ऊंट रक्षक, गौरक्षक, प्लेग रक्षक, अछूतो, द्वारक, वीरता, त्यागशील, वचनबद्ध, शरणागत, ठीक है। अब इनके उपनाम से है ये क्यों है? गौरक्षक क्योंकि इन्होंने गाय की रक्षा की थी, ऊंट रक्षक क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाए थे, प्लेग रक्षक इनके समय में दोस्तों बहुत प्लेग की बहुत बीमारी फैली थी, तो इन्होंने उनका इलाज किया था, लाखों लोगों का इलाज करके बचाया था, इसलिए इन्हें प्लेग रक्षक भी कहते हैं। इन्होंने छुआछूत को भी दूर किया था। वीर पुरुष तो इसलिए थे क्योंकि अपने जीजा से ये इन्होंने युद्ध किया था। त्यागशील कहा जाता है इनको,
ठीक है। वचनबद्ध के इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवलचारडी ने इनसे वचन मांगा था कि जब भी अगर घोड़ी हिन आए तो आपको आधी रात के टाइम भी यहाँ पर किसी भी स्थिति में हो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। शरणागत क्यों कहते हैं? शरणागत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने 7 थेरी भाइयों की रक्षा की थी, उनको शरण दी थी, ठीक है दोस्तों। ये तो अपन का हो गया पाबू जी। इसके बाद आते हैं हम रामदेव जी तंवर, ठीक है। रामदेव जी भारत के सबसे बड़े लोक देवता कहा जाता है इनको, रामदेव जी को। अब आता है इनका जन्म कहाँ है? उंड कश्मीर बाड़मेर, उंडू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उंडू कश्मीर उंड कश्मीर बाड़मेर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अजमाल जी जो पोकरण के सामंत थे, इनके पिता थे मैणादे, इनकी माता थी और पत्नी थी नेतल दे, जो कि कौन है? अमरकोट के दल्ले सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी, ठीक है। कौन थी? अमर सिंह के दल्ले सिंह सोढ़ा की राजकुमारी। अब क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो रामदेव जी की पत्नी थी कहाँ से थी? अमरकोट से। किस शासक की राजकुमारी थी? तो दल्ले सिंह सोढ़ा की, ठीक है दोस्तों। रोडीचा रामदेवरा जैसलमेर मंदिर है इनका, रोडीचा रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। आगे आएगा, आप देख इसमें लिखा हुआ भी है आगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा बता दूंगा कि रोडेचा जो रामदेवरा है उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। कब? जब पहले ये सातलमेर, जिसे पोकरण अभी वर्तमान में पोकरण कहते हैं, पुराना नाम सातलमेर था, तो सातलमेर में जो पोकरण था इन्होंने अपनी बहन सुगड़ाबाई को दहेज में दे दिया था। तो उसके बाद ये रोडेचा की इन्होंने स्थापना की थी, वहां पर ही इनका मेला लगता है जिसे रामदेवरा कहा जाता है दोस्तों। और गुरु का नाम बालीनाथ है। क्या नाम है? बालीनाथ। गुरुजी का नाम इनका बालीनाथ है और जोधपुर की मशहूरिया पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। इनका किसका? बालीनाथ जी का मंदिर। बहुत बार क्वेश्चन आया है, याद रखना, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। जोधपुर की मशहूरिया पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है? बालीनाथ जी का, ठीक है। घोड़े का नाम लीलो है। क्या है? लीलो, ठीक है। घोड़े का नाम लीलो। अब दोस्तों इनके संबंधित कोई शब्द हैं जो शब्दावली है, जैसे कि झंडे को क्या कहा जाता है, जागरण बाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनके झंडे को नेजा कहा जाता है। वैसे सभी झंडे को ही नेजा कहा जाता है, लेकिन स्पेशल पूछे कि किस लोक देवता के झंडे को नेजा कहा जाता है, तो रामदेव जी को, ठीक है। इसके बाद जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मो, जम्मा या जो भी है, जम्मे ऐसा नाम आए तो उसे कह सकते हैं, जम्मो या जम्मा, ठीक है। मेघवाल भक्त कौन से होते हैं इसके? मेघवाल जाति के रिखिया कहलाते हैं। इनके भक्त क्या कहलाते हैं? रिखिया, मेघवाल जाति के, ठीक है। और इसमें रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है। इन्होंने एक जो है राम सरोवर का निर्माण करवाया था। किसका? राम सरोवर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कहाँ पे? रोडेचा में, ठीक है, राम सरोवर, ठीक है। उसी के पास, इसके बिल्कुल जस्ट पास में ही क्या है? पर्चा बावड़ी स्थित है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन मैंने तो यहाँ पर लिखा है रामदेवरा में स्थित है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि राम सरोवर झील के पास कौन सी बावड़ी स्थित है, ठीक है, या रोडेचा रामदेवरा में कौन सी बावड़ी स्थित है, तो पर्चा बावड़ी। कौन सी? पर्चा बावड़ी, ठीक है। और इन्होंने एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी हैं, कवि भी हैं ये, ठीक है। कवि यानी कि कवि, आप देख सकते हैं, कवि मतलब पोइट्री लिखने वाले, तो इन्होंने भी किताबें लिखी थी, कवि हैं। एकमात्र लोक देवता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, कौन से थे? रामदेव जी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा क्या था? इन्होंने लिखा था 24 बाड़ियाँ, ठीक है, 24 बाड़ियाँ, जिसे हम बावारी पर्ची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावारी पर्ची, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट हैं जो इनसे रिलेटेड है, मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कामड़िया पंथ, ठीक है। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। इसमें क्या है? कामड़िया पंथ का जो मेला लगता है उसमें लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, 13 ताली नृत्य करती हैं। अच्छा, अब इनका मेला कब बढ़ता है? तो मैंने बताया था आपको कल, जो वो पढ़ाए थे, त्योहार पढ़ाए थे, उसमें आपको याद करना है। त्योहार है बहुत अच्छी तरह से मैंने पढ़ाए थे, आज दोबारा उनका बता देता हूँ कि जो अब रामदेव जी का आ गया, वैसे सब लोग देवताओं का आएगा, कौन से का कब मेला बढ़ता है, ठीक है। तो मैंने बताया था बाबारो बीज कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? एकादशी के दिन। कब ली थी? एकादशी के दिन। तो इनका मेला भी
भाद्रपद शुक्ल एकम से द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। 9 दिन इनका लगभग मेला चलता है रामदेव जी का, जो कि रोडेचा जैसलमेर में लगता है। ठीक है, अब बात आती है इनकी जो धर्म बहन थी। ठीक है, इनके डायरेक्ट भी पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए, कैसे पूछे गए मैं बताऊंगा कि जो इनकी धर्म बहन है डालीबाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनकी धर्म बहन कौन सी है, तो डालीबाई किस जाति की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डालीबाई रामदेव जी की बहन, धर्म बहन डालीबाई किस जाति की थी। किस जाति की थी, मेघवाल जाति की। ये ध्यान रखना आपको, जिन्होंने रामदेव जी से सिर्फ एक दिन पहले, ठीक है, सिर्फ एक दिन पहले क्या ले ली थी, समाधि, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया कि इन्होंने डालीबाई ने समाधि कब ली, तो ये अब आने की संभावना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे याद रखना, रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले, और रामदेव जी ने कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कल त्योहारों में अच्छी तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक है, तो इसलिए इनके पगल्ले पूजे जाते हैं, पगल्ले यानी कि पैर, पगल्ले पूजे जाते हैं। और पगल्ले रखने के स्थान को ताक कहते हैं दोस्तों, इसमें लिखा नहीं हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या कहते हैं, ताक। ठीक है, जहाँ पे इनके पगल्ले रखे जाते हैं। अब आ गया दोस्तों प्रसिद्धि के कारण, मैं आपको बता देता हूँ प्रसिद्धि के कारण आपको कि ये प्रसिद्ध क्यों हुए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने भैरव राक्षस की, अत्याचारी भैरव नाम का कोई व्यक्ति था, या राक्षस जिसे आप कह सकते हैं, वैसे तो व्यक्ति ही था लेकिन किताबों में राक्षस लिखा रहता है तो अपन राक्षस मान लेते हैं उसको, कि भैरव राक्षस नाम का जो भैरव नाम का एक राक्षस था, उसका इन्होंने क्या किया था, दमन किया था, हत्या की थी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने प्रसिद्ध हुए। ठीक है, विष्णु का अवतार माना जाता है इन्हें, क्या माना जाता है, विष्णु का अवतार। ठीक है, पंचपीर, पंचपीर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंचपीर, यानी कि पंचपीरों में तो है ही, और पंचपीरों का पीर कहा जाता है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े लोक देवता हैं, पीरों का पीर कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि पीरों का पीर कहा किसने था, ठीक है, और क्यों कहा जाता है। तो पीरों का पीर कहा था, जो मक्का से 5 पीर आए थे, जो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, जिन्होंने पीपली नामक स्थान पर रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उन पीरों ने शर्त रखी थी रामदेव जी से कि हम तो हमारे सोने के बर्तनों में ही खाना खाएंगे, नहीं तो अपन खाना खाते ही नहीं है। तो रामदेव जी ने अपनी दैवीय शक्ति से उनके जो मक्का में बर्तन रखे हुए थे सोने के, वो सोने के बर्तन वहाँ पे प्रकट कर लिए थे, मंगा लिए थे दैवीय शक्ति से। तो इन्होंने पीरों का पीर कहा था। ठीक है, कहाँ पे कहा था, पंचपीपली नामक स्थान पे। ठीक है, याद रखना कहाँ पे कहा था, पंचपीपली नामक स्थान पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इनका जो है ये मंदिर याद रखने हैं, जहाँ पे मेले भी लगते हैं। ठीक है, प्रमुख मंदिर हैं, मंदिर कहीं भी पूछ सकते हैं, मंदिर और इनके उपनाम और इनके प्रसिद्धि के कार्य, यही चीज़ें इनमें पूछी जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले रोडिचा जैसलमेर, इसे तो आप कर ही दोगे क्योंकि आपको पता है रोडिचा जैसलमेर की स्थापना इन्होंने की ही थी, तो आप जानते हो रामदेव जी का रोडिचा जैसलमेर में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, पहले कहाँ रहते थे, ये पोखरण में रहते थे। ठीक है, अब पोखरण अपनी बहन को देने से पहले ये पोखरण में रहते थे, तो पोखरण में भी इनका एक मंदिर है। ठीक है, और इनके गुरु का जो पहाड़ी थी, मशहूरिया पहाड़ी, वो कहाँ थी, मशहूरिया पहाड़ी थी जो जोधपुर में थी। ठीक है, जोधपुर में थी, तो इसलिए जोधपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद हल्दीना अलवर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। और एक छोटा राम देवरा गुजरात में, राजस्थान से बाहर छोटा राम देवरा है जो गुजरात में है, इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इसके बाद रामदेव जी के प्रमुख व्यक्तित्व की विशेषताएं के याद कर लेते हैं, कौन सा है, तो इन्हें अछूतो द्वारक भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहा जाता है, क्योंकि इनके मेले में हिंदू मुस्लिम दोनों एकत्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्हें प्रजारक्षक भी कहा जाता है, और काष्ट निवारक नहीं है दोस्तों, एक कुष्ठ रोग निवारक देवता है, कुष्ठ रोग निवारक देवता है, और कवि भी है, मैंने पहले ही बता दिया, ये एकमात्र लोक देवता है जो कवि हैं। ठीक है, इसके बाद राम जी के उपदेश क्या है, रामदेव जी के आध्यात्मिक उपदेश कि ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार। मूर्ति पूजा का विरोध करना, तीर्थ यात्रा का विरोध करना, गुरु जी की महत्ता पर बल देना, कर्मवाद पर बल देना, नाम स्मरण पर बल देना, सत्संग पर बल देना, मनुष्य को अपने भ्रम और अहम का त्याग करना, और लास्ट है हर प्राणी को ईश्वर का वास होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनके उपदेश हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप याद रखो या ना रखो, आपकी मर्जी है।
इसके बाद आते हैं गोगा जी। ठीक है, गोगा जी मैंने त्योहारों में आपको बताया गोगा नवमी कब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गोगा नवमी का जिक्र होगा दोस्तों, तो इसलिए अगर आपको त्योहार हैं ढंग से याद है तो आप इनको भी आराम से कर दोगे दोस्तों। ये आ गए गोगा जी। तो जन्म ददरेवा चूरू, जहाँ पे मैंने बताया था कि इनका मेला लगता है ददरेवा चूरू में। ठीक है, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और इनका युद्ध करते हुए गजनबी से जब युद्ध कर रहे थे तो इनकी गर्दन कट गई थी ददरेवा चूरू में, और उसके बाद ये लड़ते लड़ते हुए नौहर हनुमानगढ़ तक चले गए थे, जहाँ पर इनका सर जो धड़ था वो गिरा था। इसलिए ददरेवा चूरू में तो सिरमेड़ी कहते हैं, और जो नौहर हनुमानगढ़ है वहाँ धुरमेड़ी कहते हैं, शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जन्म कहाँ पे हुआ है? ददरेवा चूरू में। इसके बाद पिता का नाम क्या है? जेवर सिंह। ठीक है, जेवर सिंह, और माता का नाम बाछल दे। ठीक है, बाछल दे। ठीक है, इसके बाद गोगा जी ने युद्ध किससे किया था? मैंने बता दिया, गजनबी से। ज़्यादा ऐसे लाइन टू लाइन नहीं रखना है आपको कि गोगा जी महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था, फिर उन्होंने ऐसे जहार पीर का, ऐसे नहीं करना है आपको। सीधा युद्ध किसने किया? महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया, और महमूद गजनबी ने क्या कहा? जाहर पीर। जाहर पीर का जिसका अर्थ क्या है? साक्षात देवता। उसने कहा कि यार ये तो आदमी कैसा है जो बिना गर्दन के लड़ रहा है, तो उन्होंने ये नहीं, आदमी नहीं है, ये साक्षात देवता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। अच्छा, जो इनकी गाय महमूद गजनबी ने लोटी बुक क्यों लेटी थी? क्योंकि इनके जो भाई थे, मौसेरे भाई, अर्जन सर्जन, क्या नाम थे? अर्जन सर्जन। उनसे इनका जमीनी विवाद चल रहा था, तो उन्होंने महमूद गजनबी को उकसाया था इनके गाय लूटने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनके मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन, जिनसे जमीनी विवाद चल रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको देख लो ये बता दिया है मैंने, शीर्ष मेड़ी कहाँ पे है? चूरू में है, ददरेवा चूरू में, जहाँ पर सिर कट के गिरा था। और गोगा मेड़ी को धुरमेड़ी का कहते हैं। गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़, धुरमेड़ी। ठीक है, गोगा मेड़ी का मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, मकबरा शैली में मतलब मुगल शैली में, मकबरा शैली में बना हुआ है, क्योंकि मकबरे के नुमा है वो। ठीक है, और जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको पता चलेगा कि इनके जो वंशज थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, इसलिए मकबरा शैली में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और अच्छा, अब आता है क्वेश्चन कि इनकी गाय कहाँ पे लूटी थी। ठीक है, तो गाय लूटी थी खिलेरिया की डांडी। ये तो कम पूछता है, लेकिन सांचौर जालौर नामक स्थान ये देता है। ठीक है, ऑप्शन में आता है सांचौर जालौर में, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? तो सांचौर जालौर में। कहाँ पे? तो दोस्तों लाइन टू लाइन क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखने होते हैं। ठीक है, इन्हें सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बासक जो सर्प है उसको मार के उसे दोबारा से जिंदा कर दिया था। ठीक है, गोगा जी के मंदिर खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। दोस्तों ये तो फालतू की बात है, क्योंकि सभी लोक देवताओं के ज़्यादातर हैं जितने भी हैं खिजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्हें गोगाजीरा रसावला नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गोगाजीरा रसावला। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गोगाजीरा रसावला, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों आता है हड़बूजी, हड़बूजी श्रृंखला। ठीक है, हड़बूजी श्रृंखला, इसके बारे में क्या फैक्ट है वो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। क्या नाम है? हड़बूजी श्रृंखला। ठीक है, जन्म इनका भूंडेल नागौर में। कहाँ पे हुआ है? भूंडेल नागौर। ठीक है, तो आप इसको भूल जाते हैं बार बार में, कैसे रखेंगे? हड़बू बू में ऊ की मात्रा आ रही है, तो भूंडेल में भी ऊ की मात्रा आ रही है, तो ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा मिलता जुलता सा शब्द है, बू और हू, यानी कि हड़बू यानी भूंडेल, भूंडेल नागौर। ठीक है, और ये जो है जो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। ठीक है, यानी कि रामदेव जी के मौसी के हैं। ठीक है, इन्होंने भी रामदेव जी से 8 दिन बाद में समाधि ले ली थी दोस्तों, वो आगे इसमें आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद हर बमजाल जोधपुर में रहने लगे थे, जोधपुर में रहने लगे। ठीक है, गुरु दोनों का, जब रामदेव जी का गुरु भी बालीनाथ है तो इनका भी गुरु बालीनाथ है, क्योंकि मौसेरे भाई हैं। ठीक है, मेन चीज सबसे बड़ी चीज है, सुकून शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है इन्हें। ठीक है, भविष्य वक्ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जो राव जोधा है, ठीक है, राव जोधा को मंडोर विजय का जो आशीर्वाद दिया था, उन्होंने कहा था कि आप जाओ, ये कटार लेके जाओ और आप मंडोर विजयी हो जाओगे। ठीक है, इन्होंने पहले ही देख लिया था कि ये इनका भविष्य देख लिया था, इसलिए इन्हें शकुन शास्त्र यानी भविष्य वक्ता भी
कहा जाता है। देख लीजिए नीचे लिखा भी हुआ भी है यहाँ पे कि मंडोर जीतने का आशीर्वाद इन्होंने दिया था, ठीक है, और कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधाने ने क्या किया था, बेंगटी गांव इनको क्या किस में दिया था, भेंट में दिया था। बेंगटी गांव कौन सा गांव, बेंगटी गांव, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बेंगटी गांव, इनको क्या दिया था, भेंट में दिया था बेंगटी गांव। ठीक है दोस्तों, अब बेंगटी गांव भेंट में दिया था तो सारा काम ये वही करते थे। क्या करते थे, जो पंगु गाय होती थी ना, अपंग जो उन पर असहाय गाय होती है उनको बैलगाड़ी में रख के लाते और उनकी सेवा करते थे, इसलिए इन्हें पंगु गायों का रक्षक देवता भी कहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया शकुन शास्त्र का ज्ञाता, एक हो गया पंगु गाय का रक्षक देवता। ठीक है, इसके बाद सांपों का देवता भी कहते हैं। और इसके बाद इनका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और लोग उन पे बैलगाड़ी चढ़ाते भी हैं। अब दोस्तों बड़ी वाली बैलगाड़ी नहीं, लकड़ी या मिट्टी की बनी हुई जो है बैलगाड़ी इस पे चढ़ाई जाती है। मंदिर कहाँ पे, बेंगटी गांव में। ठीक है दोस्तों, हड़बू जी की सवारी आपसे पूछ ले तो सियार इनकी सवारी है। कौन सा, सियार, सियार जो है इनकी सवारी है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके बाद पढ़ते हैं अपन मेहाजी मांगलिया। ठीक है, ये भी पंचपीरों में शामिल है, मैंने बताया था मेहाजी मांगलिया पंचपीरों में। अब ये है कहाँ पे, ठीक है, तो ये है तुम्हारे बापड़ी जोधपुर में। ठीक है, बापड़ी जोधपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के, बापड़ी जोधपुर के रहने वाले हैं। और जन्म इनका हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, इसलिए त्योहारों को एक बार जरूर पढ़ लें इनका, क्योंकि त्योहारों से रिलेटेड इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मेन चीज इनमें एक दो ही चीज वो है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा। एक तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक इनकी घोड़ी का नाम किरण काबरा। ठीक है, क्या नाम है, किरण काबरा, किसकी, मियाजी मांगलिया की। ठीक है, इसके बाद इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती और संतान गोद लेके वंश आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पहले भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं तेजाजी जो कि पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग इसको इसलिए पंचपीरों में शामिल कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये बहुत बड़े फेमस लोक देवता हैं, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है राजस्थान में इनकी। ठीक है, इसलिए इनको लोग सोचते हैं कि ये बहुत बड़े नेता हैं, सॉरी लोक देवता हैं, तो ये पंचपीरों में शामिल होंगे ही, लेकिन ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ ये याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म खड़नार नागौर में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे, खड़नार नागौर में। इसके बाद कहाँ, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है। पिता पिता है इनके ताहर जी। ठीक है, ताहर जी पिता है और राम कुमारी इनकी माता है और पत्नी का नाम पेमल दे है। ठीक है, और घोड़ी का नाम लीलड़ है। ठीक है, क्या नाम है, लीलड़। ठीक है, इसके बाद पुजारी जो होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है, घोड़ला कहलाते हैं। दोस्तों मैंने रामदेव जी में आपको बताया नहीं, इसमें लिखा नहीं हुआ है, जो उनके जो जयकारे होते हैं रामदेव जी के बादली कहलाते हैं और उनके गीत ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ, गीत उनके ब्यावले कहलाते हैं और जो जयकारे होते हैं वो बादली कहलाते हैं। याद कैसे करोगे, यानी जयकारे जोर से बोलेंगे तो बादलों तक पहुंच जाएंगे, तो रामदेव जी के जयकारे बादली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तेजाजी की पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर जा रहे थे। ठीक है, तो सुरसरा नामक स्थान पर इन्होंने लाछा गुंजरी की महिला को बचाते हुए घायल हो गए। ठीक है, लाछा गुंजरी की जो गाय है इन्होंने किसने बचाई थी, तेजाजी ने। ठीक है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है तेजाजी की गाय किसकी, तेजाजी किसकी गाय की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो लाछा नामक गुजरी की। ठीक है, और इनकी जो सांप है उसके सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, तो जब सुरसुरा नामक स्थान पर इनको सांप ने काटा था, इसलिए इन्हें सांप रक्षक देवता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो तीन लोक देवता हैं जिन्हें सांप रक्षक देवता भी कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो उनको ही सांप रक्षक देवता कहे। ठीक है, मैंने बताया था कालाबाला का देवता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कालाबाला का देवता। ठीक है, क्योंकि जो है इनको कालाबाला का देवता भी कहा जाता है, क्योंकि कालाबाला बीमारी का इन्होंने इलाज किया। और हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसान से संबंधित कोई लोक देवता है तो वो तेजाजी है। ठीक है, और जो मैंने त्योहारों में भी बताया था कि इनके जो तेजाजी के
जो 9 गांठ वाली राखड़ी होती है हल पर किसान बांधते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ठीक है लोक देवता है जिन पर डाक टिकट जारी हुआ है। एक तो है मैंने पहले आपको अभी आया नहीं है, एक रामदेव जी हैं, ठीक है, सॉरी रामदेव जी नहीं, देवनारायण जी, जिन पर डाक टिकट जारी हुई है, और एक ये तेजा जी हैं जिन पर डाक टिकट जारी हुई है। इन पर कब हुई है? 2010 में। कब हुई है? 2010 में। इनकी घोड़ी लीलड़ के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी भी चलती है। ठीक है, कौन सी रेलगाड़ी? लीलड़ चलती है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है जूझार तेजा। ठीक है, एक चीज इसमें नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ, जूझार के किस देवता, लोक देवताओं को जूझार कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जूझार के किस प्रकार के लोक देवताओं को कहा जाता है। तो ऐसे लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा को करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया था, उन्हें क्या कहा जाता है? जूझार देवता। और खबी, खबी कहा जाता है जो जिन पर शराब चढ़ाई जाती है, पशु बलि दी जाती है, उन्हें खबी कहा जाता है। खारा मामा, ठीक है, और मीठा मामा जिन पर भोग, साधारण भोग लगता है। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों ऐसी जो इसमें नहीं है, वो मैं साथ साथ आपको बताया जा रहा हूँ। तेजाजीरा ब्याव हला बंशीधर शर्मा, ये 2 किताबें इनकी लिखी हुई हैं, जूझार तेजा और तेजाजीरा ब्यावला। ठीक है, और मंदिर इनका परबसर में, जोधपुर में अभय सिंह के समय में बनवाया गया। ठीक है, अब मेन चीज़ 4 चीज़ें ये। ठीक है, मंदिर, अन्य मंदिर के पूछा जाता है, इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे? तो सेंदरिया अजमेर में इनका मंदिर है, और बावंता अजमेर में, और पनेर अजमेर में। 3 तो इनके अजमेर में मंदिर है, सेंदरिया, बावंता और पनेर। और एक बांसी दोगारी बूंदी में, ये भी बहुत आता है, बांसी दोगारी बूंदी। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनके अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इनमें से निम्न में से कौन सा स्थान तेजाजी से संबंधित नहीं है, या कौन सा स्थान पर तेजाजी का मंदिर नहीं है? तो इनमें से 3 इनमें से दे देगा, एक कोई अन्य दे देगा। ठीक है दोस्तों, तेजाजी की बहन बुगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में ही बना हुआ है, जहाँ इनका जन्म हुआ है।